हमने भाग 1 में मनन किया। आज भाग 2 है, न्यू लाइफ चैलेंजेस या इन क्राइस्ट चैलेंजेस। मसीह जीवन के अंदर जो चुनौतियां हैं उसमें पहला, पुरानी पाप में आदतों पर जय पाना बहुत ज़रूरी है। अपने आप के लिए मरना, यीशु के लिए नया जीवन जीना। नंबर 2, जब आप ऐसा करते हैं, शैतान निरंतर कई बार आपके जीवन में परीक्षाओं को लेकर आता है और परीक्षाएं हमारे जीवन के अंदर हमें विश्वास में चलते समय, विश्वास में हम कितना मजबूत है इस बात को बताने के लिए आती हैं। और तीसरा हम देखेंगे सफरिंग्स अर्थात दुख। मसीह जीवन में दुख एक हिस्सा है। नंबर 4 हम देखेंगे डाउट्स या शंकाएं। बहुत बार हम प्रार्थना करते, बड़े बड़े मसीह लोग, लेकिन कई बार जब हम विश्वास से भरे नहीं रहते तो हम शंकाओं में अपने जीवन को कई बार सौंपते हैं। और 5वां चैलेंज है, प्रभु की इच्छा मैं कैसे जानूं? हाउ टू नो द लॉर्ड्स विल। नहीं जानता हूं तो मैं प्रभु को प्रसन्न नहीं कर पाता हूं, नए जीवन में सामर्थ्य के साथ नहीं चल पाता हूं। लेकिन यदि मैं प्रभु की इच्छा जान लेता हूं तो मैं नए मार्ग में चलना शुरू करता हूं। तो आज जिस बात को हम सुनने जा रहे हैं वो है परीक्षाएं, टेम्पटेशंस। मसीही जीवन का एक बड़ा हिस्सा कई बार परीक्षाओं से होकर गुजरना है। और बाइबल को जब हम पढ़ते हैं, बाइबल के अंदर प्रभु के कई भक्तों ने परीक्षाओं का सामना किया। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक आप बाइबल को पढ़िए। यीशु के पहले भी और यीशु के बाद भी, जब तक ये आकाश और पृथ्वी बनी हुई है, जब तक कलीसिया अस्तित्व में है, जब तक अनुग्रह का युग कायम है, जब तक पवित्र आत्मा कलीसिया को सुसज्जित कर रहा है प्रभु से मिलने के लिए, जब तक शैतान कलीसिया के विरोध में खड़ा है तब तक, और जब तक आप जयवंत होंगे उतनी बार आप यीशु जैसा एक विजयी जीवन जिएंगे। इसलिए जीवन में कई बार कई परेशानियां, कई प्रकार की बाधाएं जिसका मैं और आप सामना करते हैं, वो परीक्षाओं के रूप में हैं। ये मानो ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। एक विद्यार्थी है मानो, और एक नए क्लास में जाता है हर साल पास हो करके, और 9 महीने अपने कोर्स को पढ़ता है, और पढ़ने के बाद एक बार पूरे विषयों की परीक्षा देता है। और उस टेस्ट पेपर को देने से उसको पता चलता है उसने जो 9 महीने पढ़ा था वो विषयों को कितना समझ पाया, उसकी बुद्धि उस स्तर पर कितना उन विषयों को ले पाई। और वो पास होता है तो जश्न होता है, वो फेल होता है, असफल होता है तो दुख होता है। खैर, दुख मनाने की ज़रूरत नहीं है, हमको सदा सफलता में जीने के लिए बनाया गया। बोलिए, मुझको यीशु मसीह ने सफलता में जीने के लिए बनाया है। आमीन। मुझको यीशु मसीह ने विजय में चलने के लिए बनाया है। हालेलुया। और मैं विजयी हूँ और मैं रहूँगा। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु का अनुग्रह आपको मिलता है परीक्षाओं के दिनों में, ताकि आप प्रभु में स्थिर रह सकें, उसके वचन में बने रह सकें। इसलिए कभी फेल होते हैं तो आप घबराइए नहीं। मैं कई बार परीक्षाओं को एक लड़ाई के समान लेता हूँ। 2 पहलवान जब लड़ते हैं तो वो अपनी ताकत को आजमाते हैं। जो उनमें पेचदार दावदार होता है वो जीत जाता है, जो उनमें दावदार पेचदार नहीं होता वो हार जाता है।
हार और जीत ये दो पहलू है, लेकिन जीत हमारे लिए, हार शैतान के लिए। बोलिए हार शैतान के लिए। किसी ने गीत गाया, I'll not be defeated, I'll not be defeated, I'll not be defeated anymore. Jesus Christ, God only Son, fought the battle and he won. I'll not be defeated anymore. मैं कभी नहीं हारूंगा, मैं कभी नहीं हारूंगा, अब मैं कभी भी नहीं हारूंगा। यीशु परमेश्वर का पुत्र जिसने युद्ध को जीता है, अब मैं कभी भी नहीं हारूंगा। I'll not be defeated, I'll not be defeated, I'll not be defeated anymore. Jesus Christ, God only Son, fought the battle and he won. I'll not be defeated anymore. Amen. जब हम विश्वासी नहीं थे, शैतान ने हमारी आंखों को, हमारी बुद्धि को बंद करके रखा था, हमारे हृदय के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ था। लेकिन जिस दिन हमने पश्चाताप किया, हमारी बुद्धि के उस और हमारे ज्ञान के और हमारे हृदय के पर्दे को प्रभु ने उठा दिया और हमें एक देखने वाला इंसान बना दिया। अब इसीलिए देखने वाला इंसान वो है जो पवित्र आत्मा जिसके अंदर रहता है, यीशु जिसके अंदर रहता है, वचन जिसके अंदर रहता है, विश्वास जिसके अंदर रहता है, अनुग्रह जिसके अंदर रहता है, और वो कभी भी हारा हुआ नहीं है। कई बार हम कमजोर महसूस कर सकते हैं, कई बार हम दुखी महसूस कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा, आप दुखी नहीं हैं, आप कमजोर नहीं हैं, प्रभु ने आपको विजयी बनाया है। इसीलिए एक बिलीवर होने के नाते कई बार वो हमारे अंदर से हमारे अंदर हो सकता है डर को डाल दे, भविष्य के डर को लाकर डाल दे, पैसों कर्जों के डर को लाकर डाल दे, लेकिन डरिए नहीं। प्रभु ने आपको कभी भी शैतान की गुलामी के लिए नहीं बनाया है। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। पुत्र यदि तुम्हें स्वतंत्र करे तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। और प्रभु ने आपको आजादी के लिए बनाया है। प्रभु तो आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां आजादी है। इसीलिए जब मैं इस विषय को आपको पढ़ा रहा हूं, मैं जानता हूं मैं भी आपके समान कई परीक्षाओं से गुजरा हूं, खट्टी मीठी परीक्षाओं से, लेकिन विश्वास यही है, कभी हारूंगा नहीं। इसलिए क्योंकि शैतान निरंतर हमारे ऊपर दोष लगाता है, जरूर कई बार हमारे विरोध में वो रचनाओं को रचता है, लेकिन कई बार वो रचनाओं को रचता कैसे? मेरे मुंह के शब्दों को सुन करके आपको ये हैरानी होगी। एक समय जब मैं विश्वासी बना था, मैं कई बार नेगेटिव शब्द यूज करता था अपने लिए, और वैसा मेरे साथ होता था जैसा मैं बोलता था। मैं ये समझ पाया यीशु मसीह में आने के बाद मुझे नकारात्मक शब्द, नेगेटिव शब्द बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। मुझे ये समझ में आया, मेरे जेब में यदि पैसा नहीं है तो मुझे नहीं बोलना है पैसा नहीं है करके, मुझे बोलना है मेरे पास है, प्रभु ने मुझे आशीषित किया है और प्रभु प्रबंध करता है। जब ऐसा लगे हाथ पैर दर्द हो रहे हैं, ऐसा कभी नहीं बोलना कि मैं बीमार होने वाला हूं या मुझे बुखार जैसा लग रहा है, परंतु ये कहना यीशु के कोड़े खाने से मैं ठीक हो गया हूं, मैं जस्ट आराम करूंगा 15 मिनट के लिए और मुझे एकदम रिफ्रेश फील होगा। हालेलुया, क्योंकि प्रभु आपकी ताजगी है। आमीन, हालेलुया। इसीलिए प्रभु के वचन के अंदर में मेरे और आपके लिए गवाही का जीवन रखा है। सबसे पहले जिसके अंदर गवाही होती है, यीशु परमेश्वर का पुत्र है, इस दुनिया में वो सबसे ज्यादा धन्य और आशीषित व्यक्ति है। इसलिए कई परीक्षाएं मेरे और आपके आत्मिक जीवन को परखने के लिए आती हैं। जी हां, आत्मिक जीवन, स्पिरिचुअल लाइफ को टेस्ट करने के लिए आती है। दूसरे शब्दों में, वो परीक्षाएं प्रभु के और मेरे रिश्ते को समझने के लिए आती है, मैं कितना प्रभु को जान पाया हूं। कई परीक्षाएं मेरे प्रार्थना के जीवन के विरोध में आती है।
और ये जानना भी जरूरी है, शैतान हमेशा हमला करता है मेरे प्रार्थना के जीवन के ऊपर, ताकि मैं प्रार्थना ना कर सकूं, आराधना ना कर सकूं, स्तुति ना कर सकूं, उपवास ना कर सकूं और प्रभु को महिमा ना दे सकूं अपने होठों से, अपने जीवन से, अपनी जीवन शैली से। कई परीक्षाएं विश्वासी लोगों के विरुद्ध प्रभु के वचन के कारण आती। आमीन, हालेलुया। बहुत सारी परीक्षाएं प्रभु के वचन के विरोध में आती है, क्योंकि जब आप बाइबल की आज्ञा को मानने लगते हैं, जब आप प्रभु के साथ चलने लगते हैं, प्रभु के वचन पर अपने आप को स्थापित करने लगते हैं, प्रतिदिन पढ़कर उसके अनुसार अपनी आदतों को बदलने लगते हैं, परीक्षाएं आपका सामना करती है। इसका दूसरा मतलब यह है, हर एक परीक्षा बुराई है। देयर इज अ ईवल, एवरी टेम्पटेशन इज अ ईवल थिंग। इसलिए जब हम प्रभु की प्रार्थना करते हैं, यीशु ने हमें सिखाया, हमें बुराई में न, हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा। डोंट लीड अस इनटू टेम्पटेशन बट कीप अस अवे फ्रॉम ईवल। टेम्पटेशन हमें हमेशा ईवल या बुराई की तरफ ढकेलता है, लेकिन जितनी आप प्रार्थना में जाएंगे, जितना आप आराधना में जाएंगे, जितना आप वचन में बढ़ेंगे, जितना आप समर्पण अपने आप को करेंगे, जितना आप प्रभु के लिए अपने आप को खाली करके देंगे, उतना ज़्यादा प्रभु आपको विजयी मसीह के रूप में विकसित करता जाएगा। जब मैं इस विषय को पढ़ रहा था तो मुझे ये लगा, यीशु मसीह की परीक्षा हुई कब? जब उसने बपतिस्मा लिया 30 साल का होकर। पवित्र आत्मा कबूतर के समान उसके ऊपर उतरा और वो पवित्र आत्मा से भर गया, और लिखा है वचन के अंदर में कि पवित्र आत्मा ने जब उसको भर दिया, वो पानी में से ऊपर आया और पवित्र आत्मा से भरा हुआ, पवित्र आत्मा से भरा हुआ जंगल की तरफ पवित्र आत्मा उसको ले गया। अंग्रेजी में लिखा है, होली स्पिरिट लेड हिम टू द विल्डरनेस। क्यों? लूका 4:1-14 को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है ताकि शैतान से उसकी परीक्षा हो। और 40 दिन 40 रात शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। नाउ हमको यह समझने की जरूरत है, आदन के बगीचे के अंदर भी आदम और हवा को जब प्रभु ने सुरक्षित अवस्था में रखा था, पवित्र वातावरण में रखा था, उनकी भी परीक्षा हुई। तो आदम और हवा की परीक्षा और यीशु की परीक्षा लगभग बराबर की है। तो हर एक परीक्षा क्यों आती है? मुझसे पाप कराने के लिए, मुझे प्रभु के विरुद्ध चलाने के लिए, मुझे प्रभु के रिश्ते में तोड़ने के लिए, मेरे और प्रभु के बीच शत्रुता या इनेमिटी को लाने के लिए, मेरे और प्रभु के बीच दोस्ती खत्म करने के लिए। प्रभु के विरुद्ध में जब चलूंगा, उसकी बात नहीं मानूंगा, प्रभु मेरा शत्रु हो जाएगा। और शैतान ये जानता है, क्योंकि एक दिन उसने भी प्रभु के विरोध में चलकर, प्रभु की आज्ञा को ना मानकर, विचारों में जो कुछ उसने सोचा, यशाया 14:12 से 14 पढ़ लीजिए, 5 मैं प्रकार की बातें उसने अपने हृदय में सोचा था, और उसके कारण वो, और ये उसने सोचा, मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा, मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के सिंहासन से ऊंचा करूंगा ना। इसीलिए जब कभी परीक्षा आती है, वह मुझे परमेश्वर के साथ मेरी आइडेंटिटी को, यीशु के साथ मेरा परिचय, यीशु के साथ जो मेरा रिश्ता है, यीशु के साथ जो मेरी घनिष्ठता है, यीशु के साथ मेरा जो प्रेम है, यीशु के साथ जो मेरी एकता है, यीशु के साथ जो प्रार्थना का जीवन है, यीशु के साथ जो समर्पण का जीवन है, यीशु के साथ जो मेरा प्रेम का संबंध है, उसको तोड़ने के लिए ये परीक्षाएं निरंतर कार्य करती है। लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है, यीशु मसीह की परीक्षा 40 दिन 40 रात हुई, लेकिन 14वें वचन को लूका 4:14 में लिखा है, 4:1 में लिखा है, वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ जंगल को गया। लेकिन 4:14 में लिखा है, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ यरदन से, जंगल से बाहर आया, और उसका यश सब जगह फैल गया। पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरना,
एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा रहता है, लेकिन जब वो परीक्षाओं पर जय पाता है तो वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से परिपूर्ण हो जाता है। आमीन, हालेलुया। नाउ बाइबल को पढ़ते हैं तो हमने पिछली बार आपको बताया था 370 प्रकार के पाप बाइबल में दिए, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, 370 टाइप्स ऑफ सिंस। और पाप का सीधा संबंध परीक्षाओं से है। परीक्षा जब कभी आती है वो हमसे पाप करवाती है। पाप परमेश्वर के वचन के विरोध में है, पाप परमेश्वर के रिश्तों के विरोध में, पाप परमेश्वर की इच्छा के विपरीत में है। तो परीक्षाओं को आना निश्चिंत है। परीक्षाएं लोगों के द्वारा आ सकती है, डायरेक्टली शैतान के द्वारा आ सकती है, स्वप्न के द्वारा आ सकती है, आपके अंदर पाए जाने वाले अभिलाषाएं, आपके अंदर पाए जाने वाली इच्छाएं, आपके अंदर पाए जाने वाली भावनाएं, सोल रेलम के अंदर जो है उससे आ सकती है। इसका मतलब परीक्षाएं परमेश्वर की ओर से नहीं आती है, परीक्षाएं शैतान की ओर से आती है। बोलिए, परीक्षाएं शैतान की ओर से आती है। और मेरे और आपका परमेश्वर परीक्षाओं के बीच में रास्ता निकालता है। यदि आप 1 कोरिन्थी 10:13 पढ़ेंगे, लिखा है परमेश्वर सामर्थ से बाहर परीक्षा में हमें पढ़ने न देगा, लेकिन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा। एक अंग्रेजी की बाइबल में लिखा है परीक्षा के साथ वो प्रतिज्ञा देकर हमें वहां से छुड़ा लेगा। तो प्रतिज्ञा क्या है? प्रतिज्ञा है यीशु हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा। यीशु जैसा जयवंत हुआ वैसे मैं और आप जयवंत होंगे। यही एक बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए मैं आपको बारंबार कहता हूं, तो परीक्षाएं 3 प्रकार की है। यदि आप 1 यूहन्ना 2 अध्याय 15 वचन पढ़ें तो वहां लिखा है आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड। आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड। आंखों की अभिलाषा का मतलब है शरीर को आकर्षित करता है। जैसे शिमशोन ने दलीला से प्रेम किया और एक और लड़की से प्यार किया। इसलिए दुनिया में आज जितने प्रेम संबंध चल रहे हैं, विवाह के विपरीत, विवाह के उपरांत, विवाह के पहले, वे सब प्रभु की नजरों में शारीरिक प्लेजर्स हैं। शारीरिक प्लेजर्स हैं। होना तो ये चाहिए शादी के बाद या विवाह के बाद पति पत्नी बनकर पुरुष और स्त्री एक दूसरे को प्यार करें। शरीर की अभिलाषा, सुलेमान के जीवन के अंदर भी उसके पास 700 रानियां, 300 रखेलियां थी, 1000 का कुनबा था उसके पास। और यही बातों ने उसके मन को भटका दिया और वो प्रभु से दूर हो गया। और फिर बुढ़ापे में जब उसके ऊपर एक विपत्ति आई, उस विपत्ति के बाद उसने पश्चाताप किया और वापिस लौटकर प्रभु को प्राप्त किया उसने। आंखों की अभिलाषा, जो कुछ हम देखते हैं वो हमें चाहिए। हवा ने फल देखा था, उसने फल चाहा। शैतान ने यीशु के सामने में पूरा संसार दिखाया, कहा कि मैं पल भर में तुझे दे सकता हूं। लेकिन यीशु से कहा तू मुझे गिरकर जो है आराधना कर। और यीशु ने साफ बोल दिया कि तू प्रभु परमेश्वर की उपासना कर और उसी की सेवा कर। और इसीलिए लूत की पत्नी भी जब पीछे मुड़ करके चली, वो वास्तविक रूप में कहे तो दुनिया की दिखने वाली बातों को निरंतर रहना चाहती थी, छोड़ना नहीं चाहती थी। हम में से कई लोग भी आंखों की अभिलाषा में जो है कई बार गिर जाते हैं। पिक्चर और बहुत सारे सीरियल्स जो ये बनाते हैं, ये दुष्टात्मा से प्रेरित होकर बहुत सारे लोग इसको दुष्टात्माओं को बुलाकर आशीषित करवाते हैं। और जितने लोग उनको देखते हैं वे उन दुष्टात्माओं से पीड़ित होते हैं। इसलिए ध्यान रहे। और पहला शरीर की अभिलाषा, दूसरा आंखों की अभिलाषा, तीसरा जीविका का घमंड। जीविका का घमंड जो है संपत्ति हो सकती है, घर द्वार हो सकता है, कई बार हमारी नौकरी हो सकती है। राजा नबूकदनेस्सर घमंड किया कि उसके पास दानियल 4 अध्याय के अंदर 29 से 37 वचन में, और परमेश्वर ने उसको कई महीनों तक घास खाने के लिए जानवर के समान
मन कर दिया और वो कई महीनों तक जानवर के समान रहा, ओस से भीगता रहा। लेकिन जब उसने अपने मन को फिराया और कहा सच्चा परमेश्वर एक ही है, वापस मनुष्य की दशा में वो आ गया। तो ये 3 प्रकार की परीक्षाओं के अंदर 370 प्रकार के पाप पाए जाते हैं, जो किसी प्रभु के दासों ने इनको विभाजित किया है। ना यदि हम कहें कि फिर यीशु में आने का क्या फायदा है, यदि मुझे परीक्षाओं का ही सामना करना है तो मैं यीशु के बगैर भी कर सकता हूं। लेकिन मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूं, यीशु मसीह में, जब आप यीशु मसीह में आते हैं, स्वर्गदूत आपकी सेवा के लिए दिए जाते हैं, है ना। इब्रानी 1:14 में लिखा है, सेवा टहल करने वाली आत्मा हमारी सेवा के लिए दी गई है। भजन संहिता 34 में लिखा है कि यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उनका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। जकरिया 2:5 में लिखा है, परमेश्वर हमारे तरफ आग का बाड़ा बांधता है। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम वचन के प्रति आज्ञाकारी होते, प्रभु के वचन के प्रति, प्रभु वचन का बाड़ा हमारे चारों ओर बांधता है। अय्यूब के चारों ओर प्रभु ने बाड़ा बांध के रखा था, इसलिए शैतान कुछ एरियाज में उसको छू नहीं पा रहा था। हालेलुया। कई बार डायरेक्ट शैतान हमारे ऊपर अटैक ना करके हमारी कमजोरियों को ढूंढकर हमारे ऊपर वो कई बार आक्रमण करता है, ऐसा कई लोग कहते हैं। परंतु मैं ऐसा मानता हूं, प्रभु कभी भी हमारी कमजोरियों को उघाड़े नहीं छोड़ता है। हम यीशु के लहू में छिपे हुए हैं। इसलिए किसी ने गीत गाया है, मैं लहू में छिपा हूं, यीशु के लहू में छिपा हूं, मैं लहू में छिपा हूं, शैतान कुछ नहीं बिगाड़ेगा, नहीं बिगाड़ेगा, बिगाड़ेगा नहीं बिगाड़ेगा, बिगाड़ेगा नहीं बिगाड़ेगा, बिगाड़ेगा, शैतान कुछ नहीं बिगाड़ेगा। वो आपका कुछ नहीं कर सकता है। पहला यूहन्ना 5:19 में लिखा है, सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा है, लेकिन दुष्ट हमें छू नहीं सकता, ऐसा लिखा है। बोलिए, दुष्ट मुझे छू नहीं सकता है। याकूब 1:12 के अनुसार जितने लोग इस दुनिया में शैतान की परीक्षाओं से गुजरते हैं, उतने लोगों के पास विजय का एक गवाही, विजय की एक गवाही है। और प्रभु ने वायदा किया है, जो परीक्षाओं पर जीवन की जयवंत होता है, उनको प्रभु वास्तविकता में जीवन का मुकुट देने जा रहा है। याकूब 1:12 के अंदर लिखा है, आपको और मुझको परीक्षाओं में जयवंत होने के कारण, पाप के ऊपर जयवंत होने के कारण, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका के घमंड के ऊपर जयवंत होने के कारण प्रभु हमको और आपको जीवन का मुकुट देने जा रहा है। इसलिए कई बार जीविका का घमंड हमें ये सिखाता है, हमको नम्र बनना है, हमको दीन बनना है, यीशु के समान। हमें कभी भी घमंडी होकर चलने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो हम शैतान के हाथों में पड़ जाएंगे। हमें कई बार छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बतंगड़ नहीं बनाना है, परंतु हमको सहने वाला बनना है। आमीन, हालेलुया। ना प्रभु ने मुझको और आपको टेम्पटेशन के विरुद्ध कुछ चीज़ें दी है, और पहली चीज़ उसने वर्ड ऑफ गॉड दिया है। आप जितना परमेश्वर का वचन बोलेंगे, परीक्षाएं उतनी आपसे दूर भागेंगी। उसने मुझको और आपको विश्वास दिया है, और विश्वास हमेशा बोलता है। 2 कुरिन्थी 10:13 में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। आप चीज़ों को वचन से विश्वास करिए और बोलिए। तीसरी चीज, प्रभु ने हमको पवित्र आत्मा दिया है परीक्षाओं के विरुद्ध। एक समय चेले जब उस रात्रि में गतसमनी के बाग में परीक्षा का सामना कर रहे थे, नींद आ रही थी उनको, यीशु का इनकार किया। प्रभु ने पहले से ही घोषणा कर दी थी, मैं चरवाहे को मारूंगा और भेड़ें तीतर बीतर होंगी। और उस रात को हुआ, प्रभु के वचन के अनुसार पतरस ने 3 बार मूर्ख के बाग देने के पहले यीशु का इनकार किया। हुआ क्योंकि प्रभु ने बोला था, परंतु प्रभु ने पतरस के लिए प्रार्थना किया था, मध्यस्थता की प्रार्थना, कि उसका विश्वास जाता ना रहे। और उसका विश्वास कमजोर नहीं हुआ, लेकिन उसका विश्वास मजबूती से यीशु को देखा। जैसे ही मुर्ग ने बाग दिया, पतरस ने यीशु को देखा, यीशु ने पतरस को देखा, और प्रभु की प्रार्थना जो पतरस के लिए की गई थी, मेरे प्रिय, उसका उत्तर मिला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए
जब कभी आप ऐसा सोचें, अरे परीक्षाएं आ रही है, मुझे क्या है, मैं कैसे जीत सकता हूं, आपको वचन दिया गया है, आपको विश्वास दिया गया है, आपको पवित्र आत्मा दिया गया है, आपको अनुग्रह दिया गया है। पुराने नियम में जो लोग परीक्षाओं का सामना कर रहे थे, मैं उनका नाम आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। उनके पास अनुग्रह नहीं था, उनके पास पवित्र आत्मा नहीं था, विश्वास जरूर था लेकिन प्रभु परमेश्वर के ऊपर, लेकिन उनके पास पवित्र आत्मा नहीं था, वचन नहीं था उनके पास, राइट। और प्रभु ने मुझको और आपको यीशु का नाम दिया है। जब हम जीसस बोलते हैं, जीसस, यीशु, पता है शैतान 2 कदम पीछे भागता है क्योंकि वो हारा हुआ है। हालेलुया। ओके, पुराने और नए नियम के कुछ मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूं। आदम और हवा की परीक्षा हुई थी परमेश्वर के वचन की आज्ञा मानने के लिए। उनका जो टारगेट था परमेश्वर का रखा हुआ अदन के बगीचे में वचन की आज्ञा मानना। तो प्रभु ने मुझको और आपको भी इस दुनिया में रखा है वचन की आज्ञा मानने के लिए। यीशु ने कहा, जिसके पास मेरा वचन है वो उन्हें मानता है, वो मुझसे प्रेम रखता है, राइट। और जो मेरे वचन को नहीं मानता वो मेरे विरोध में होता है। तो प्रभु का वचन मानने की परीक्षा आदम की तरह, हवा की तरह, यीशु की तरह हमारे पास भी। और यीशु ने कहा था, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। दूसरा व्यक्ति जिसकी परीक्षा हुई राजा दाऊद था, और उसकी परीक्षा जीवन का जो घमंड है, वो एक राजा था, उसके पास हजारों सैनिक थे, लाखों उसके देश के अंदर इजरायली लोग थे, और उसके मन के अंदर शैतान ने एक दिन उबारा कि तू जनगणना ले, जनगणना कर, तू पॉपुलेशन देख कितनी है। घमंड के साथ बोला, घमंड उपजाने के लिए बोला। तो कई बार ये आप पाते हैं, पहला इतिहास 21 अध्याय 1 से लेकर 21 तक, घमंड के लिए परीक्षा। तीसरा, अय्यूब की परीक्षा हुई। अय्यूब की परीक्षा उसके चरित्र और उसकी खराई के लिए हुई। यदि आप पहला अध्याय पढ़े 6 से 12, परमेश्वर अय्यूब के विषय में शैतान के सामने ये गवाही देता है, वो खराई से चलने वाला, बुराई से दूर रहने वाला, चरित्रवान और परमेश्वर का भय मानने वाला है। हालेलुया। ये 4 बातों को लेकर अय्यूब की परीक्षा शैतान को ये बोलकर हुई, और शैतान ने बोला तूने तो सब कुछ उसको दिया है, और इसीलिए प्रभु ने कुछ समय के लिए अनुमति दिया और अय्यूब की परीक्षा हुई। अब हम बात करते हैं नए नियम में यीशु मसीह की परीक्षा कई चीजों के लिए हुई। उदाहरण के लिए यीशु मसीह की परीक्षा उसके पुत्रत्व के लिए हुई, वो परमेश्वर का बेटा है करके। आप भी जब मसीह यीशु में होते हैं, आपकी पहचान मसीह यीशु में है, आपकी पहचान के कारण आपकी परीक्षा हो सकती है। यीशु मसीह की परीक्षा स्वकेंद्रित जीवन के लिए हुई, लेकिन यीशु ने स्वकेंद्रित जीवन नहीं जिया, सेल्फ सेंटर्ड लाइफ, वो गॉड सेंटर्ड लाइफ जिया। पूरे 33.5 वर्ष इस दुनिया में जब वो अपना जीवन जिया, 3.5 साल सेवकाई के, 30 साल मानव जीवन के, 33.5 साल पूरे इस पृथ्वी के ऊपर जो वो रहा, वास्तविक रूप में वह परमेश्वर केंद्रित जीवन जिया। और उसकी परीक्षा आखिरी में अपने आप को क्रूस पर बलिदान देने के द्वारा भी हुई। यदि वो बलिदान ना देता तो आज मैं और आप आराधना नहीं कर सकते थे, परमेश्वर के लोग नहीं बन सकते थे। परंतु यीशु के बलिदान के कारण उस परीक्षा को उसने सामना किया, दुख का कटोरा उसने पिया, और उसने दुख का प्याला पीने के कारण जो जो यातनाओं से, मानसिक तनाव से वो गुजरा, और क्रूस पर उसने अपने प्राणों को बलिदान करके प्राण बलि कर दिया। उसी कारण मेरे प्रियो, उसके उस बलिदान के कारण मैं और आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां बनने पाए हैं।
यीशु की परीक्षा इसीलिए हुई। फिर आप प्रेरितों के काम 5वां अध्याय में पढ़ते हैं, हनन्याह और सफीरा की परीक्षा हुई। उनकी परीक्षा क्यों हुई? स्व केंद्रित जीवन जीने के लिए। कई बार जब हम स्व केंद्रित जीवन जीते, हम हमेशा अपने बारे में सोचते हैं, मैं और मेरा परिवार, दैट्स ऑल। हम दूसरों की चिंता नहीं करते। स्व केंद्रित जीवन जीने के लिए उन्होंने मकान बेचा, उन्होंने प्रॉपर्टी बेची, कुछ पैसा रख लिया, कुछ पैसा प्रेरितों के चरणों के पास लाकर छोड़ दिए। स्व केंद्रित जीवन। प्रभु चाहता है हम रुपए, पैसे, नौकरी, घर द्वार, जो कुछ हमारे पास है, सब गॉड सेंटर्ड जीवन जिए, परमेश्वर पर केंद्रित जीवन, क्राइस्ट सेंटर्ड जीवन जिए, मसीह पर केंद्रित जीवन जिए। मैं जीवित नहीं रहा पौलुस की तरह, परंतु मसीह मुझ में जीवित है। मैं जो जीवित हूं उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और अपने आप को मेरे लिए दे दिया। नाउ सुलेमान की परीक्षा क्यों हुई? पॉलिटिकल पावर के लिए। कई बार दुनिया में जब हम रहते हैं, हम पद पाना चाहते हैं। कई बार हम चर्च में पद पाना चाहते हैं, कई बार हम ड्यूटी के एरियाज में, कई बार हम सोसाइटी में, समाज में हम पद पाना चाहते हैं। पद अच्छा है, बट पद के साथ बहुत सारी बुराइयां जुड़ी हुई है। मुझे अच्छे से याद है, कुछ समय पहले हमारे यहाँ एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे, आज वो नहीं है मुख्यमंत्री। व्यापम का एक घोटाला पकड़ा गया था, उसमें करोड़ों करोड़ों लोग जो है पकड़ाए गए, लेकिन उनमें से कुछ लोगों को मार डाला गया केस के चलते, केस दबाने के लिए। और ये पॉलिटिकल पावर है, ये पॉलिटिकल पावर है। कई बार राजनीतिक जब बवाल उठता है, उस बवाल को कम करने के लिए कई साधारण लोगों की हत्या कर दी जाती है। ठीक है, जिन्होंने गलती किया है उनकी हत्या हो जाए तो कोई फर्क नहीं, परंतु कई बार साधारण लोगों को मार डाला जाता है। सुलेमान की परीक्षा पॉलिटिकल पावर के रूप में हुई। उसने क्या किया पॉलिटिकल पावर पाने के लिए? उसने अड़ोस पड़ोस के सारे देशों के राजाओं की लड़कियों को अपनी पत्नी बना लिया ताकि वे उसके ससुर बन जाए, और ऐसा करके उसने उनके साथ में रिश्ता स्थापित किया। और अंत में उन सारी स्त्रियों ने, चाहे वो किसी भी जाति की हो, परमेश्वर को नहीं जानती थी, उन्होंने मूर्ति पूजा करके उसके मन को फिरा दिया और वो प्रभु से दूर हो गया। और आखिरी में इस दुनिया के अंदर हर एक विश्वासी के सामने में शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये तीनों परीक्षाएं हैं। और ये तीनों परीक्षाएं शरीर से जुड़ी है, मन से जुड़ी हैं और हमारे विचारों से जुड़ी हैं। ये तीनों परीक्षाएं। और परीक्षा आती कैसे हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न है जो मैं आपके सामने में ला रहा हूं। परीक्षा हमारे विचारों से आती है। परीक्षा हमारे जब हम किसी भी पाप को या दुनिया की गंदगी को, जो इस दुनिया में गंदगी कहते हैं, प्रभु को जानने के बाद वो पाप है, हम ऐसा कहते हैं। जब हम उसको हैबिट के रूप में करते हैं, हमारे जीवन के अंदर परीक्षाएं विचारों के द्वारा कार्य करती है। यीशु के विचारों में परीक्षाएं काम की। आदम और हवा के विचारों में परीक्षाओं ने घर बनाया, राइट? तो मेरे और आपके विचारों के अंदर जो विचार आते हैं, वो विचार हमें परीक्षाओं की तरफ कई बार लेके जाते हैं। नाउ यदि मैं अय्यूब की बात करूं, अय्यूब का जो पूरा परीक्षा का दौर था वो लगभग 6 से 9 महीने का था। और 6 से 9 महीने वो शरीर में पीड़ा को झेला। 6 से 9 महीने पूरी उसके पुत्र पुत्रियां सब मर चुके थे। लेकिन लगभग 9 महीने के बाद जब उसने अपने फ्रेंड्स के लिए दुआ किया, अय्यूब की पुस्तक 42वां अध्याय कहता है उसको सब कुछ दुगना मिला, बेटे बेटियां और घर द्वार सब कुछ। पत्नी केवल वही थी
लेकिन सब कुछ उसको दुगना मिला और वो और दुगना साल जिया, दुगना साल जिया वो। ना इजरायली लोगों की बात करें जो मिस्र से निकले थे, उनकी परीक्षा 40 दिन की थी उस लाल समुद्र को पार करने के लिए, लेकिन वो लोग फेल हो गए और वो 40 साल में परिवर्तित हो गई। तो यहां हम ये सीख सकते हैं, कई बार परीक्षाएं आती है, हम फेल होते हैं, प्रभु कुछ हमें सिखाना चाहता है, हम नहीं सीखते, हम आज्ञा नहीं मानते हैं, हम विरोध में जाते हैं, हमारे परीक्षा का समय बड़ा हो जाता है और हो सकता है हमारी परीक्षा मृत्यु तक फिर खत्म भी ना हो। यीशु की परीक्षा और जो तीनों परीक्षाएं हुई और जो आखिरी परीक्षा क्रूस की, लगभग 3.5 साल का काल है। शुरू की परीक्षा और क्रूस की अंतिम परीक्षा 3.5 साल का काल है। यूसुफ की बात करें तो यूसुफ को जेल में डाला गया था, 13 साल जेल में रहा, 13 साल के बाद वो प्रधानमंत्री बना, उसके परीक्षा का समय 13 साल था। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, कुछ लोगों के लिए महीनों का, कुछ लोगों के लिए साल का हो सकता है ना। आखिरी 2-3 पॉइंट बोलकर मैं फिनिश करूंगा। हालेलुया। कुछ क्षण प्रार्थना में प्रभु की तरफ जाएं। हो सकता है आज आप ऐसा सोचते हो, ये परीक्षाएं मेरे जीवन को कहीं खत्म ना कर दें। मैं कहना चाहता हूं यीशु मसीह के नाम में, कोई भी परीक्षा आपको समाप्त करने के लिए नहीं है, बट इस बात को प्रकट करने के लिए है, शैतान झूठा है, परमेश्वर सच्चा है। शैतान इज अ लायर एंड गॉड इज अ ट्रू गॉड, अ फेथफुल गॉड। आपकी परीक्षाएं ये साबित करेंगी परमेश्वर विश्वास योग्य है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं नहीं जानता आप किस परीक्षा से गुजर रहे हैं, मैं नहीं जानता आप कर्जे की परीक्षा से गुजर रहे हैं, कमी घटी की परीक्षा से गुजर रहे हैं, विचारों में कहीं भटकने वाले सुसाइड के विचारों से आप भटक रहे हैं, या मैरिज लाइफ में आप अकेलेपन के, एक साथ रहते हुए भी अकेलेपन के दौर से गुजर रहे हैं। हो सकता है आपको लगता है मैं जी नहीं पाऊंगा, आई एम नॉट एबल टू लिव मोर एनी मोर, परंतु मैं आपको कहना चाहता हूं यीशु मसीह आपसे प्यार करता है और वो इन परीक्षाओं को आपको हराकर अपने प्रेम में आपको लेकर आता है और कहता है मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा, मैं भी उसका हाथ न छोड़ूंगा, मैं भी उसका हाथ न छोड़ूंगा, बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, मैं भी उसका हाथ न छोड़ूंगा। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं जो लोग परीक्षाओं से जा रहे हैं, जिनको लग रहा है कि अब कुछ नहीं बचा, यीशु मसीह के नाम में एक बड़ा काम इनके शरीर आत्मा प्राण देह में अभी कर, और जो बातें और हम सुनने जा रहे हैं परीक्षा से संबंधित, प्रभु ये जो न्यू लाइफ के चैलेंजेस हैं हमारी लाइफ में, यीशु को जानने के बाद, आज के बाद, इस वचन को सुनने के बाद, जो ऑनलाइन सुने या जो अभी सुन रहे हैं, एक बड़ा परिवर्तन इनके विश्वास में, अनुग्रह में, आज्ञाकारिता में, प्रेम में, प्रभु के साथ चलने के लिए यीशु के नाम से होने पाए और सारे बंधन यीशु के नाम से टूटने पाए।
गलत विचार यीशु के नाम से टूटने पाए, सुसाइडल थॉट्स यीशु के नाम से टूटने पाए, अकेलेपन के विचार यीशु नाम से टूटने पाए, सारे कर्जे इनके यीशु के नाम से पटा दिए जाएं, यीशु के नाम से आर्थिक सूत्रों का बहाव इनके जीवन में हो, इनके परिवार में उत्तम रिश्ते हो, आपके साथ इनके उत्तम रिश्ते हो। प्रभु धन्यवाद, यीशु के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। तो वो परीक्षाओं की वैरायटी क्या है, या उसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल हो सकती हैं। ओके, ये बहुत बड़ा विषय है, लेकिन कुछ बातें मैं आपके सामने में रखना चाहता हूं। यदि आप पहला तीमुथियुस 6:9 और 10 पढ़ें, वहां पर प्रभु का वचन ऐसा कहता है। पहला तीमुथियुस 6वां अध्याय 9 और 10 वचन कहता है, धन का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। कुछ लोगों ने इसकी लालसा में विश्वास से भटक कर अपने आप को अनेक दुखों में छलनी बना डाला है। 9वें पद में, जो धनवान होना चाहते हैं वे प्रलोभनों, फंदे में, अनेक मूर्खतापूर्व हानिकारक लालसाओं में पड़ जाते हैं, जो मनुष्य को पतन तथा विनाश के गर्त में गिरा देती है। ओके, बहुत ज़्यादा धनी होना या बहुत ज़्यादा गरीब होना, ये कई बार हमें परीक्षाओं में गिराता है। राइट, पहला पॉइंट, आइदर रिच और पुअर। इसका मतलब पैसा एक बहुत अहम, रुपए एक बहुत अहम रोल अदा करते हैं हमारी जिंदगी में। यदि बहुत ज़्यादा आपको दिया जाए, इसलिए नीति वचन 30 अध्याय, नीति वचन 30 अध्याय का 9वां वचन में ऐसा लिखा है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तृप्त होकर तेरा इनकार करके कहूँ यहोवा कौन है, वह मैं घटी में पड़कर चोरी करूं और अपने परमेश्वर का नाम कलंकित करूं। और 8 में लिखा है, धोखा और झूठ दोनों मुझसे दूर रख, मुझे ना तो धन न निर्धनता दे, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। इसलिए हम प्रभु की प्रार्थना में बोलते हैं, हमारी दिन भर की रोटी हमें दिया कर। इसका मतलब बहुत ज़्यादा धनी होना कई लोगों के लिए परीक्षा में गिरने का कारण हो सकता है, क्योंकि लोग धन पर भरोसा रखते हैं, धन को प्रथम स्थान देते हैं, रुपए को, संपत्ति को। लेकिन कई लोगों के लिए धनी होने के बाद भी उनका जीवन नम्र है, दीन है। वो रुपयों को दूसरे दर्जे में रखते, परमेश्वर को प्रथम दर्जे में रखते। ऐसे लोग कभी भी गिरेंगे नहीं, परंतु वे लोग परमेश्वर के लिए उस धन का उपयोग करने पाएंगे। बहुत ज़्यादा गरीब होने में भी कई बार जब हम गरीब अवस्था को देखते हैं, हमें अपने आप पर शर्म आती है ना। इसीलिए परीक्षाएं दोनों तरफ से आती है, धनी होने पर भी, गरीब होने पर। कई बार हम चोरी करते हैं। यहाँ पर लिखा है, मैं घटी में पढ़कर चोरी करूं और अपने परमेश्वर का नाम कलंकित लूं। तो कई बार जो आप देखिए, कई घरों में जो जहाँ बहुत सारी जो हम लोग बाई बोलते हैं या घर में आकर मेड काम करती है, वो कई बार चीज़ें मिसिंग पाते हैं लोग घर के, और पता चलता है वो लोग उठा कर लेकर गए। कई बार रात को चोर आते हैं हमारे घरों से, कई बार लोगों के घरों से चोरी करके ले जाते ना। क्यों? क्योंकि चोरी करने वाला एक आदत के साथ करता है, उसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। तो ये परीक्षा का एक दायरा है। इसलिए यदि ऐसी परीक्षा जब कभी आपके जीवन में आए, धनी बनने के लिए तुरंत या निर्धनता के लिए, कोई भी गलत काम करने के लिए, कभी भी परीक्षा का साथ ना दे, परीक्षा का विरोध करें। नंबर 2, कई बार हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा हमको निराशा लगती है। हमको लगता है हमारा कोई नहीं है इस दुनिया में, हम ऐसा लगता है अकेले व्यक्ति दुनिया में।
भजन संहिता 42 का 11 कहता है, मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, परमेश्वर पर भरोसा रख, वो तेरे मुख की चमक है और वो तेरा परमेश्वर है। एलाइजा या एलिया एक समय था, आग बरसाया, लेकिन उसने बाल के देव सारे पुजारियों को मार डाला। और बाद में जब रानी एलिजाबेथ उसका सामना करने लगी, वो निराश होकर नगर को छोड़कर भाग गया। तो ये कई बार हमको दिखाता है हम निराश होते हैं। इसलिए लिखा है, एलिया भी तो हमारे समान सुख दुख भोगी मनुष्य था, उसने प्रार्थना किया महीना बरसे और महीना बरसा और 3.5 साल के बाद बारिश हुई। इसलिए आप जानिए, आपके जीवन के अंदर कभी निराशा जैसा, दुखीपन जैसा, कमजोरी जैसा, अकेलेपन जैसा कोई भी विचार आए, उसको इनकार करिए और बोलिए कि मेरी ताकत यीशु मसीह है। जब मैं कमजोर होता हूं तभी मैं बलवंत होता हूं, और आप परीक्षा के ऊपर जय पाएंगे। नंबर 3, धन्यवाद ना देना। यह भी एक परीक्षा का बहुत बड़ा गड्ढा है। अय्यूब की पत्नी इतना सब कुछ होने के बाद कभी धन्यवाद नहीं दिए, और दी होगी तो जब दुख आया तो अपने पति को बोलती तू भी मर जा कोस, और परमेश्वर ने तो ले लिया सब कुछ। और अय्यूब कहता है प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, उसका नाम धन्य है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जब आप धन्यवाद देते हैं, आप हमेशा हमेशा परमेश्वर को परमेश्वर ठहराते हैं। गॉड, यू आर गॉड। इसलिए बाइबल के अंदर पौलुस ने लिखा है, हर बात के लिए धन्यवाद करो। पहला थिस्सलुनीकियों 5:18 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की मसीह यीशु में तुम्हारे लिए यही इच्छा है। हर बात के लिए, हर बुराई के लिए, हर कमी के लिए, हर घटी के लिए, हर जरूरत के लिए धन्यवाद करो, और प्रभु निश्चित रूप में आपकी हर जरूरत को मसीह यीशु में पूरी करेगा। चौथा, हमारे कल्पनाएं, इमेजिनेशंस। यीशु के सामने भी पत्थर को रोटी बनाने की कल्पना यीशु को दी गई थी, लेकिन यीशु ने उस परिकल्पना को इनकार करके कहा, मैं केवल परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को चलाऊंगा। मेरे द्वारा निर्मित कोई भी परिकल्पना का चमत्कार मैं नहीं देखना चाहता हूं ना। कई बार हमारे इमेजिनेशन, कल्पना इतनी हाई होती है, हम यहां बैठे बैठे अमेरिका घूम के आ सकते, इतनी बड़ी कल्पना हम कर सकते हैं, परंतु प्रभु ने मुझको और आपको मसीह का मन दिया है। वी हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट। बोलिए, मेरे अंदर मसीह का मन है। मेरे अंदर संसार का मन नहीं है, मेरे अंदर मसीह का मन है। मैं मसीह जैसा सोचता हूं, मसीह जैसा बोलता हूं, मसीह जैसा चलता हूं, मसीह जैसा अपने जीवन के अंदर कार्य करता हूं। सो इमेजिनेशंस के ऊपर 2 कोरिन्थी 10:4-5, हमारी लड़ाई की हथियार शारीरिक नहीं परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। इसलिए हम हर एक ऊंची बात को, हर एक ऊंचे पहचान को, परमेश्वर के विरुद्ध जो विचार उठते उनका खंडन करके उनको मसीह का आज्ञाकारी बना देते। आपकी कल्पनाओं को, आपके विचारों को मसीह का आज्ञाकारी बनाइए, और आप देखिए बहुत शीघ्र आप विश्वास में सामर्थी होंगे। फिर कई बार हमारे जीवन में घमंड के विचार आते हैं, और घमंड के विचार हम जानते हैं, जब हम बात करते किसी से, हर एक विश्वासी जानता है जब वो नॉर्मल रीति से बात कर रहा है और जब वो घमंड में बात करता है। नबूकदनेस्सर राजा के मन में जब घमंड आया था अपने राज को लेकर, राइट, हेरोदेस राजा के मन में प्रेरितों के काम 12 अध्याय के अंदर घमंड आया था। परमेश्वर ने इन दोनों राजाओं को उनके घमंड के कारण गिराया, खत्म किया। मेरे प्रियो, घमंड के विचार मेरे और आपके अंदर जिस दिन आए, प्रभु के पास माफी मांगकर प्रभु को बोलिए, प्रभु ऐसे विचार दोबारा कभी ना आने देना। हो सकता है वो विचार आपके बच्चों से संबंधित आए, पत्नी से संबंधित आए, नौकरी से संबंधित आए, आपके पढ़ाई लिखाई से संबंधित आए, आपका अच्छा घर के कारण, अच्छी गाड़ी के कारण, आपके पास पैसा होने के कारण, अच्छी सुंदरता होने के कारण, सुंदर कपड़े होने के कारण, कुछ भी हो सकता है जो आपके पास है,
और आप उसके ऊपर घमंड कर सकते हैं। आपका एजुकेशन, आपकी डिग्री, लेकिन पौलुस के समान कहिए, मैं मसीह को पाना चाहता हूँ और इन सब को मैं कूड़ा समझता हूँ, फिलिपियों 3 अध्याय में। आमीन। फिर छठवां जो है, संसारिक अभिलाषाएं। संसार में रहते हुए हम संसारिक अभिलाषाओं का कई बार बहुत सामना करते हैं। और लूत की पत्नी एक उदाहरण है। देमास, दूसरा तिमोथी 4:10 में लिखा है, संसार को प्रिय जानकर पौलुस को छोड़ दिया। बहुत सारे लोग आत्मिक जीवन में चलना शुरू किए थे, लेकिन आज वो प्रभु के साथ नहीं चल पा रहे, क्योंकि संसार ने उनको वापस अपनी तरफ खींच लिया। संसार की अभिलाषाओं ने उनको वापस संसार के रीति के अनुसार गिरा दिया। इसलिए उस पर जय पाने के लिए एक ही तरीका है। पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय 4 और 5 पद, उसकी घोषणा कीजिए। वहाँ लिखा है, संसार पर जय पाने वाला कौन है? जिसका ये विश्वास है यीशु परमेश्वर का पुत्र है, वो संसार पर जय प्राप्त करता है। हालेलुया। आप संसार पर जय प्राप्त करते हैं जब आप यीशु परमेश्वर के पुत्र की घोषणा अपने जीवन के अंदर करते हैं। सातवां जो परीक्षा का दायरा है वो है सेक्सुअल डिजायर्स, सेक्सुअल प्लेजर्स। इसको हम कह सकते हैं शारीरिक संबंध, शारीरिक संबंध से जुड़े हुए। सुलेमान का उदाहरण मैंने आपको दिया। नहम्याह 13:26 में लिखा है, उसने बहुत सारी पत्नी बनाकर शारीरिक रीति से संबंधों को बनाया और वो प्रभु की नजरों में पाप ठहरा। दाऊद ने बतशेबा के साथ गलत संबंध के साथ, उरिया की पत्नी थी, वे विचार किया और परमेश्वर के नजरों में वो शारीरिक संबंध पारिवारिक नहीं था, अनैतिक था। तो मेरे और आपका जो शरीर है ये पवित्र आत्मा का मंदिर है और प्रभु चाहते हैं रोमियो 12:1 के अनुसार इस पवित्र मंदिर को जीवित, पवित्र, भाने वाला करके हम प्रभु को चढ़ा दें। और प्रभु ये चाहते हैं उसके द्वारा मेरे और आपके जीवन के अंदर पवित्रता, धार्मिकता, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह, दया, आशीषें राज करने पाए और हम आने वाली पीढ़ी के लिए जो हमारे बच्चे प्रभु ने हमको दिए, हम आशीष का कारण बने। अनैतिक संबंध से बचिए। अनैतिक आने वाले विचारों को अपने अंदर से निकाल कर फेंक दीजिए। सबसे पहले हम विचारों में गिरते हैं। यीशु ने मत्ती 5 में ऐसा कहा। देखिए आप, जब यीशु पहाड़ी उपदेश दे रहे थे तब पहाड़ी उपदेश में वे विचार से संबंधित प्रभु ने ऐसा कहा। 5वां अध्याय और उसका 27 से आगे, तुम सुन चुके हो कहा गया था वे विचार ना करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं जो कोई किसी स्त्री को कामुकता से देखे वह अपने मन में उससे वे विचार कर चुका। कामुकता से देखे, शारीरिक संबंध विचारों में कर ले, वो शरीर में उसके साथ जुड़ गया, ऐसा प्रभु ने कहा। इसका मतलब विचारों के अंदर जो बातें चलती है उसको भी मुझको और आपको अपने लाइफ के अंदर सीरियसली लेकर उसको पवित्र करना है और अपने आप को गंदे विचारों से आजाद करना है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आमेन। हालेलुया। आपको विजय कैसे मिलेगी? मैंने आपको बोला परमेश्वर का वचन, विश्वास, पवित्र आत्मा, परमेश्वर की प्रतिज्ञा। मुझे याद है मेरी शादी नहीं हुई थी और मैं एक विचार से जो शारीरिक था बहुत दिनों तक, करीब मैं उद्धार पाया था जब मैं 17 साल का था और मेरी शादी 92 में हुई। इस बीच में मैं एक बार बहुत ज़्यादा कुछ विचारों से संघर्ष करने लगा। फिर मैं कुछ दिनों के उपवास में गया, उस विचार को लेकर प्रभु से प्रार्थना करने लगा। मैंने प्रभु को कहा, प्रभु मुझे गिरने ना दे शरीर की अभिलाषाओं में,
प्रभु मुझे स्थिर कर, मेरे पाँवों को स्थिर कर, मेरी इच्छाओं को कायम कर प्रभु। और एक दिन जब मैं सबोपदेशक 7:26 पढ़ रहा था, उस वचन ने मुझे ढांढस दिया। उस रात तक जब तक मैं अपनी विवाहिता पत्नी के साथ एक देह ना हुआ, वो वचन ये कहता है कि मैंने मृत्यु से भी अधिक एक दुखदाई वस्तु को देखा, वह स्त्री जिसका मन फंदा और जिसके हाथ हथकड़ियां है। जिस पुरुष से परमेश्वर प्रसन्न है वही उससे बचेगा, परंतु पापी उसका शिकार होगा। सो ये पुरुष के लिए लिखा है, स्त्री के लिए भी आप यही कह सकते हैं, मैंने मृत्यु से भी अधिक एक दुखदाई वस्तु को देखा, वह पुरुष जिसका मन फंदा और जिसके हाथ हथकड़ियां है। जिस स्त्री से प्रभु प्रसन्न है वही स्त्री उससे बचेगी, परंतु पापी स्त्री उसका शिकार होगी। प्रभु कभी नहीं चाहता हम पाप का जीवन जिए, पापमय जीवन जिए। प्रभु चाहता है हम धार्मिकता का जीवन जिए, पवित्रता का जीवन जिए, क्योंकि प्रभु ने हमको पवित्र आत्मा दिया है। ओके, सो आप जय पाते हैं प्रभु के वचन के द्वारा, प्रभु की प्रतिज्ञा के द्वारा। प्रभु के वचन को पकड़ लीजिए, रोज घोषणा करना शुरू कीजिए, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, मैं पवित्र आत्मा से भरा हूँ। कोई भी परीक्षा जिसका सामना मैं करने जा रहा हूँ, आंखों की अभिलाषा हो, शरीर की अभिलाषा हो, जीविका का घमंड हो, मैं घोषणा करता हूँ ये मेरे ऊपर असर नहीं डाल सकते। मेरा चरित्र यीशु में मजबूत है, मेरा चरित्र यीशु में बलवंत है, मेरा चरित्र यीशु में छिपा हुआ है, मैं चरित्रवान हूँ। हालेलुया, मैं चरित्र रहित नहीं हूँ। आई एम नॉट करेक्टरलेस बट आई एम अ मैन ऑफ करेक्टर, आई एम अ वुमेन ऑफ करेक्टर। और जब आप ये घोषणा करेंगे प्रभु आपको आजादी देगा। आखिरी में इस विषय को समाप्त करने के पहले, शैतान हमारी कमजोरियों को जानता है, क्योंकि यीशु को जानने के पहले हम उसके साथ एक शरीर थे और वो हमारी ज्ञान इंद्रियों को उपयोग में लेता था। लेकिन अब यीशु को जानने के बाद हमारी ज्ञान इंद्रियां परमेश्वर के वचन को मानकर पवित्र आत्मा के सौंप दी गई है, पवित्र आत्मा को सौंप दी गई है, यीशु को सौंप दी गई है। और अब उन ज्ञान इंद्रियों के अंदर वचन की आज्ञाकारिता है, सही और गलत के बीच फैसला है। अब मैं जो चुनता हूं, जी आप सही सुन रहे हैं और मैं सही बोल रहा हूं, आप जो चुनाव मसीह यीशु में प्रत्येक समय का करते हैं, रात का करते हैं, दिन का करते हैं, वो चुनाव ही आपको विजय की तरफ ले जाएगा या हार की तरफ ले जाएगा। यदि आपने चुनाव शारीरिक रीति से किया, संसारिक रीति से किया, शैतानिक रीति से किया, तो हम हार जाएंगे। लेकिन यदि वो चुनाव हमने पवित्र आत्मा की ओर से सुन करके किया, वचन की आज्ञा मान करके किया और अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप कर किया, निश्चित रूप में शरीर के वो अंग जिनमें पहले मैं पाप करता था, अब वहाँ पाप नहीं होगा, लेकिन वहाँ धार्मिकता बसेगी और पवित्रता आएगी। इसलिए प्रतिदिन सर से लेकर पाँव के तलवे तक अपने अंगों को पवित्र आत्मा को बोले कि यीशु के लहू में वो छिपाए आपको, यीशु के लहू में वो छिपाए आपको। आपके अंदरूनी अंग, आपके बाहरी अंग, आपके गुप्त अंग पवित्र आत्मा की अधीनता में, वचन की आज्ञाकारिता में जाने पाए। और आपका कोई एक मेंटर हो, आपका कोई एक ऐसा भाई हो, भाई के लिए भाई, बहन के लिए बहन, जो आपके लिए प्रार्थना कर सके, आपको सलाह दे सके सही और गलत के बीच, या पास्टर हो जो आपको मेंटर कर सके। क्योंकि जब आप किसी के ऊपर इस प्रकार की बात को खोलेंगे, सलाह मिलेगी, अच्छी सलाह,
और निश्चित रूप में आप जयवंत विश्वासी बनने पाएंगे। यीशु के खून को हमेशा, पवित्र आत्मा को बोलिए आपके शरीर के अंगों पर वो लगाए, अंदरूनी अंगों पर लगाए, बाहरी अंगों पर लगाए। आप रक्त को लेकर ना लगाएं। पवित्र आत्मा बोलिए, पवित्र आत्मा यीशु का रक्त लेकर मेरे आंखों पर, मेरे कानों पर, मेरे दिल पर, मेरे दिमाग पर, मेरे हाथों पर, मेरे मुंह पर, मेरे होठों पर लगाओ। मुझे पवित्र करो और शुद्ध करो और मुझे स्वीकार करो और मुझे पाप में गिरने से बचाओ। और जब आप यीशु के लहू में ढके रहेंगे, कोई भी शक्ति आपको छू नहीं सकती है। हर बात के लिए धन्यवाद देना ना भूलें। जब कभी आप विजयी होते हैं, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना ना भूलें। हालेलुया। और मैं निश्चित जानता हूं आपके पास यीशु के लिए विजय की एक गवाही होगी। रोमियो 8वां अध्याय और 37 वचन में लिखा है, यीशु मसीह जिसने मुझसे और आपसे प्रेम किया है, हम उसमें जयवंत से भी बढ़ करके, वी आर मोर देन कॉन्करर इन हिम, हम उसमें जयवंत से भी बढ़ करके। तो आप और मैं यीशु मसीह में जयवंत से भी बढ़ करके। और पौलुस कहता है, ना नंगाई, ना काल, ना मरी, ना शैतान, ना प्रधानताएं, ना अधिकारी, ना संसार की कोई शक्तियां, ना कोई संसार के लोग, ना तलवार, ना गरीबी, ना अमीरी मुझे मसीह के प्रेम से कभी भी अलग कर सकेगी। कुछ भी नहीं है जो मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकेगा। हालेलुया। परीक्षा तो बहुत छोटी मोटी चीज है, लेकिन परमेश्वर परख करता है। मैं आखिरी में कहूंगा, ये एक अलग विषय है। गॉड ऑलवेज टेस्ट बट शैतान ऑलवेज टेम्प्ट्स। परमेश्वर जो है वो परखता है, टेस्ट करता है विश्वास का, लेकिन शैतान परीक्षा करता है। और परीक्षा हमारे ज्ञान इंद्रियों में पाई जाती। याकूब 1:13-14 वहां लिखा है, परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करता, हर एक व्यक्ति अपनी अभिलाषा से खींचकर परीक्षा में पड़ता है। परीक्षा जब बढ़ जाती तो पाप को जन्म देती, पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता। इसका मतलब हमारे शरीर के अंगों में जो चुनाव, जो फैसला हम हर समय सही और गलत के बीच लेते, वही हमको परीक्षाओं के ऊपर या तो विजयी बनाते या हारा हुआ बनाते। लेकिन मसीह यीशु में आपके लिए विजय है। आमीन। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद हो प्रभु जी इस विषय के लिए जो आज हमने सीखा। परीक्षा कुछ भी नहीं है प्रभु, केवल एक हमारा टेस्ट पेपर है। एक विद्यार्थी की तरह हमने कितना सीखा, कितना प्रभु के साथ हम चले, कितना हम उसमें मजबूत हुए, कितना हम प्रार्थना करना सीखें, आत्मा में चलना सीखें, और वचन का कितना हमने पालन किया। ये केवल प्रभु उसकी एक झलक परीक्षा में हमको मिलती है। लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं आज की रात में हर एक विश्वास करने वाले के ऊपर परीक्षा के ऊपर विजय है। प्रभु आपने कहा संसार पर ठोकरी लगना अवश्य है। संसार में ठोकर हमको लगेगी, परीक्षाएं आएंगी, शैतान ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करके परीक्षा में हमको गिरा सकता है। लेकिन धन्यवाद प्रभु, धर्मी यदि 7 बार भी गिरे तो उठकर वो खड़ा हो जाता है। हालेलुया। इस बात के लिए मैं आपकी स्तुति, भक्ति और आराधना करता हूं प्रभु, क्योंकि हम धर्मी लोग हैं। हम गिरेंगे नहीं, लेकिन यदि गिर भी गए हम 7 बार उठकर खड़े होंगे। लेकिन दुष्ट गिरेगा तो पड़ा रहेगा, वो उठेगा नहीं। यही प्रभु बात आज की रात्रि में आप हमें कहना चाहते हैं। और आप कहना चाहते हैं हर एक परीक्षा के साथ आप निकास भी करते, आप अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार हमें छुड़ा लेते संसार की गंदगी से, बुराई से। इसलिए तो आपने हमको ईश्वरीय स्वभाव दिया है, ईश्वरीय भक्ति का स्वभाव दिया है। और ये भक्ति का स्वभाव हमें विश्वास से सद्गुण, सद्गुण से समझ, समझ से संयम, संयम से धीरज, धीरज से भक्ति, भक्ति से भाईचारे की प्रीति, भाईचारे की प्रीति से प्रेम में बढ़ाता जाता है प्रभु जी। विश्वास से प्रेम की बढ़ोतरी,
हम सबके जीवन पर होने दें, ताकि प्रभु हम एक जागरूक, जयवंत, सामर्थशाली, पाप के ऊपर, शैतान के ऊपर, संसार के ऊपर, हमारे खुद के शरीर की आदतों के ऊपर विजयी विश्वासी या चेले या अगुवे बने। प्रभु, जो भी पदवी आपने हमको दिया है, हम उसमें स्थिर रहने पाए। सारी महिमा आदर इज्जत आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को हम मांग लेते हैं, आमीन।